आज जिस समय भरत राम ने कहा कि मैया पिता की आज्ञा के साथ साथ माँ कैकेयी की आज्ञा है, तो भरत मैंने क्या देखा? बोले बार समझती है धर्म सयानी, राम भरत दो ही सुत समझा, राखों सुतः करऊं अनुरोधो बंद जाए और मंद विरोध। आज माता कौशल्या ने प्यारी बेटे का त्याग कर दिया, लेकिन धर्म का त्याग नहीं किया। पत्नी का धर्म क्या होता है? पत्नी का धर्म होता है बेटा चाहे विदेश में डॉक्टर हो या भारत में कहीं अन्य शहर में हो, लेकिन पति जहां रहे बोले वहीं पर यदि पत्नी रहे, यही पत्नी का धर्म होता है। आज राम यदि 14 वर्ष के लिए बन जा रहे हैं तो माता कौशल्या चाहती तो राम के साथ जा सकती थी, लेकिन माता कौशल्या ने बहुर समुझती है धर्म सयानी, धर्म को देखा तो क्या देखा? बोले पुत्र जाए तो जाए, लेकिन माता कौशल्या ने कहा मैं अपने पति दशरथ का त्याग नहीं कर सकती हूँ। याद रखना यही पत्नी का धर्म होता है। लोग कहते हैं, लेकिन याद रखना जवानी में जितनी पत्नी की आवश्यकता नहीं होती है, जितनी पत्नी की आवश्यकता बुढ़ापे में होती है। प्यारे आज माता कौशल्या ने निर्णय ले लिया यदि राम जी बन जाए तो जाए, लेकिन मैं अपने पति को छोड़कर नहीं जाऊंगी। माता कौशल्या को कहना पड़ा तुम्हें बन ही जाना पड़ेगा, लेकिन एक बात पर विचार करना प्यारे, माता कौशल्या ने तो भरत को जाने राम को जाने की 14 वर्ष के लिए बन जाने की सहमति प्रदान कर दी। बेटा तुम्हें बन ही जाना पड़ेगा, लेकिन राम जी अपनी सगी माँ के पास तो आज्ञा लेने के लिए गए, लेकिन हमारे राम जी सुमित्रा के पास आज्ञा लेने के लिए नहीं गए। अरे लोगों ने कहा आप रामचरित्र की व्याख्या करते हैं, आपने रामचरित्र देखा कि राम बोले वनवास के जाने के पहले अपनी सगी माँ के पास आज्ञा लेने के लिए गए, लेकिन माता सुमित्रा के पास आज्ञा लेने नहीं गए। क्यों? क्या जीवन में क्या यही रामचरित्र है क्या? आज जो बेटा अपनी सगी माँ के पास जा सकता है तो क्या उसे सुमित्रा के पास आज्ञा लेने नहीं जाना चाहिए क्या? राम जी ने क्या कहा? लक्ष्मण को दूत बनाकर भेज दिया, बल्कि स्वयं नहीं गए। क्यों? क्या कारण रहा राम जी के ना जाने का? राम जी ने बल्कि क्या कहा? कहियो माँ सुमित्रा से जाकर के तेरा राघव कानन जा रहा है, वह धीरे धुरंधर वीर वीरता, वह प्रण प्रेम सो नेम निवारा है। जननी तव प्रेम सरोवरों में वह 12 ही बार नहारा है, पर गिरधर से तुम्हारे है सन्मुख बन सकुचारा है। हमारे राम जी को माता सुमित्रा के पास जाने में संकोच हो रहा है। अरे किस बात का संकोच है? आप अपनी सगी माता कौशल्या के पास तो आज्ञा लेने के लिए आए, लेकिन आपने अपनी माँ सुमित्रा के पास आज्ञा लेने के लिए नहीं गए। याद रखना प्यारे, राम जी ने कहा हमारी माता सुमित्रा के पास ना जाना हमारी बहुत बड़ी मजबूरी है। मजबूरी क्या है? बोली मैंने माता कौशल्या से कहा कि माँ कैकेयी की आज्ञा है, तो माता कौशल्या ने कहा बेटा जो पितुमात कहू बन जाना तो कानन सत अबध समाना। और कहीं सुमित्रा माँ से मैंने कह दिया कि माँ की भी आज्ञा है, और सुमित्रा माँ ने कह दिया कि राम अरे तुम्हें जन्म देने वाली माँ कौशल्या है, कैकेयी ने तुम्हें जन्म नहीं दिया, और जिस अधिकार से कैकेयी ने तुम्हें 14 वर्ष का वन दिया है, मैं तुम्हारा वन जाना निरस्त करती हूँ उसी अधिकार से। क्यों? ना तो कैकेयी ने राम को जन्म दिया, ना सुमित्रा ने राम को जन्म दिया। कैकेयी का जितना अधिकार राम के ऊपर है उतना अधिकार सुमित्रा का भी है। आज राम जी ने क्या कहा? बोले गिरधर से तुम्हारे सन्मुख बन सकुचारा है। संकोच हो रहा है किस बात का? कई माता सुमित्रा ने कहा कि राम
यदि केकई की आज्ञा है और केकई ने तुमको जन्म नहीं दिया और तुम केकई को माँ मानते हो, मैंने भी तुम्हें जन्म नहीं दिया, मुझे भी माँ मानते हो, तो उसी अधिकार से मैं तुम्हारा बन जाना निरस्त करती हूँ। इसलिए राम जी प्यारे माता सुमित्रा के पास नहीं गए, बल्कि सुमित्रा के पास प्यारे लक्ष्मण को दूत बनाकर भेज दिया। क्या बोले? मांगो विदा माते सन जाए, मांगो विदा मात सन जाए, आम वेग चलो बन भाई, राम वेग चलो बन भाई। आज प्यारे राम जी सुमित्रा के पास नहीं गए, बल्कि लक्ष्मण को भेज दिया। याद रखना, आज लोग कहते हैं कि केकई के कारण ही, केकई के कारण, हमारी बात को ध्यान से सुनना, ये लोगों का कहना है कि केकई के कारण ही माता सुमित्रा माता कौशल्या विधवा हुई है। प्यारे याद रखना, केकई के कारण विधवा हुई है। नारी के जीवन में बोले विधवा शब्द बहुत खराब होता है। कोई भी नारी अपने जीवन में सब कुछ सुनना चाहती है, लेकिन नारी के कान में जिस दिन विधवा शब्द जाता है, आज तुम विधवा हो गई, उस नारी के ऊपर समझो उस दिन जैसे गाज गिर पड़ती हो। प्यारे, ये नारी की दशा होती है। आज यदि केकई के कारण माता सुमित्रा और कौशल्या विधवा हैं प्यारे, तो माता सुमित्रा कौशल्या कब की विधवा हो गई होती? क्यों? माता केकई ने प्यारे यदि देवासुर संग्राम में राजा दशरथ की यदि सहायता न की होती प्यारे, उस समय केकई राजा दशरथ की सारथी बनकर गई थी। और माताओं में केवल इतना कहना चाहता हूँ, यदि पत्नी अपने पति के साथ रहे तो जीवन लीला में सारथी बनकर रहना, तो पति का विकास होगा। यदि पत्नी अपने पति के साथ स्वार्थी बनकर रहती है तो पति का विनाश होता है। इसलिए पति का विनाश नहीं, पति का विकास करना, आप जीवन में सारथी बनकर रहना। और प्यारे, आज माता केकई देवासुर संग्राम में राजा दशरथ की सारथी बनकर गई। और आज केकई जानती थी कि यदि राम 14 वर्ष के लिए बन जाएंगे तो हो सकता है कि मेरे जीवन में वैधव्यता भी लग जाएगी। लेकिन प्यारे, केकई का निर्णय देखो जरा क्या है। लोगों ने कहा कि केकई का चरित्र वंदनीय है या निंदनीय है, तो हमने कहा कि केकई का चरित्र वंदनीय है। लोगों ने कहा कि निंदनीय है। अच्छा, निंदनीय क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं यदि केकई ना होती तो विधवा ना होती माताएं, केकई ना होती तो राम को 14 वर्ष का वनवास नहीं होता। याद रखना प्यारे, यदि केकई ना होती तो रामचरितमानस में 5 कांड और ना होते, केवल बाल कांड होता, उत्तर कांड होता। लेकिन माता केकई ने प्यारे 5 कांडों को जन्म दिया है। इतना ही नहीं प्यारे, केकई ने जरा विचार करना, माता कौशल्या ने राम को जन्म दिया, रामचरित्र को जन्म दिया, लेकिन माता केकई ने प्यारे भरत चरित्र को जन्म दिया है। यदि राम वनवास ना होता तो जीवन में भरत चरित्र भी ना होता।